Dear student, myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature, MBD College, cordially welcome you। प्यारे छात्रों, मैं संजय कुमार जाटव, सहायक आचार्य अंग्रेजी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर बायोग्राफी, शेक्सपियर की जीवनी। शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महानतम नाटककारों में से एक हैं। उनका बीए सेकेंड ईयर में मैकबेथ जो ड्रामा है, ट्रेजेडी, वो चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट शेक्सपियर। सबसे पहले शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर was a renowned English poet, playwright and actor born in 1564 in Stratford upon Avon। विलियम शेक्सपियर एक विख्यात अंग्रेजी के कवि, नाटककार और एक एक्टर जिनका जन्म 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ। इस बर्थडे is most commonly celebrated on 23rd April, which is also believed to be the date he died in 1660। उनका जन्मदिन मोस्ट कॉमनली सेलिब्रेटेड सामान्यतया 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, विच इज़ आल्सो बिलीव्ड, और इसी दिन यह भी माना जाता है द डेट ही डाइड इन 1660। इसी दिन 1616 में शेक्सपियर का निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। यानी कि शेक्सपियर की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों 23rd अप्रैल को हैं। शेक्सपियर वॉज ए प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज ऑफ ब्रिटिश थिएटर। शेक्सपियर वॉज ए प्रोलिफिक राइटर। शेक्सपियर एक बहुमुखी लेखक थे ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज। एलिजाबेथ और जैकोबियन युगों के दौरान शेक्सपियर एक बहुमुखी लेखक थे। समटाइम कॉल्ड द इंग्लिश रिनेसेंस और द अर्ली मॉडर्न पीरियड। और एलिजाबेथन पीरियड और जैकोबियन पीरियड, इन दोनों को कभी कभी इंग्लिश रिनेसेंस या अर्ली मॉडर्न पीरियड, अर्ली मॉडर्न अति आधुनिक काल कहा जाता है। शेक्सपियर प्लेज आर परहैप्स हिज मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी। शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो परहैप्स हिज मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी, उसकी सर्वाधिक बेशकीमती लेगेसी, संपदा है। वट दे आर नॉट ऑल ही रोट, बट दे आर नॉट ऑल ही रोट, लेकिन वो केवल यही नहीं है जो उसने लिखा है। शेक्सपियर्स पोइम आल्सो रिमेन पॉपुलर टू दिस डे। शेक्सपियर की कविताएं भी काफ़ी पॉपुलर थी। शेक्सपियर्स कैरियर जंप्ड स्टार्टेड इन लंदन। शेक्सपियर का जो करियर है वो लंदन में शुरू हुआ। वट व्हेन डिड ही गो देयर, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा। We know Shakespeare's twins were baptized in 1585। We know, हम जानते हैं कि शेक्सपियर के जो ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे, वर बैप्टाइज्ड इन 1585, 1585 में उनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज यानी उनको एक तरह से धर्म की दीक्षा दी गई। एंड दैट वाई 1592 और 1592 तक हिज रेपुटेशन वाज एस्टाब्लिश्ड इन लंदन। उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी प्रतिष्ठा, वो लंदन में स्थापित हो गई। वट द इंटरवेनिंग ईयर्स आर कंसीडर्ड ए मिस्ट्री। वट द इंटरवेनिंग ईयर्स, लेकिन आगामी जो बाधित समय था, जो वर्ष थे, कंसीडर्ड ए मिस्ट्री, उनको काफ़ी रहस्यमय तरीके से माना जाता है। स्कॉलर्स जनरली रेफर टू दीज ईयर्स एज द लॉस्ट ईयर। और जो विद्वान हैं अंग्रेजी साहित्य के, जो शेक्सपियर के बारे में जिन्होंने लिखा है, वो उन वर्षों को 1585 से लेकर 1592 तक का जो समय था,
उसको उन्होंने द लॉस्ट ईयर यानी खोया हुआ समय कहा है कि इस समय में शेक्सपियर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नाटक और पोइम का निर्माण नहीं हुआ। ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंदन में हमें अपने कार्यकाल के दौरान शेक्सपियर फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स वर पब्लिश्ड। शेक्सपियर का प्रथम प्रिंटेड वर्क्स यानी कि छपी हुई कृतियाँ वर पब्लिश्ड छापी गईं, प्रकाशित हुई। देवर टू लॉन्ग पोइम्स वीनस एंड एडोनिस, और वो जो छापे हुए जो कृतियाँ थीं, प्रकाशित कृतियों में दो काफ़ी लंबी पोइम्स कविताएं एंटाइटल्ड जिनका शीर्षक वीनस एंड एडोनिस इन 1593 1593 में वीनस और एडोनिस नाम की पोइम थी, एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीज इन 1594, और 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, ये दो पोइम्स उसकी पब्लिश हुई थी। ही आल्सो बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन, और वो लॉर्ड चैम्बरलिन मैन का एक फाउंडिंग मेंबर भी बना, एक संस्थापक सदस्य भी बना, एक कंपनी ऑफ एक्टर्स। और लॉर्ड चैम्बरलिन मैन एक्टरों की एक कंपनी का नाम है। शेक्सपियर वाज द कंपनीज रेगुलर ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज 2 प्ले ए ईयर। शेक्सपियर इस कंपनी का, लॉर्ड चैम्बरलिन मैन कंपनी का एक नियमित, एक रेगुलर नाटककार था, प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज 2 प्लेज ए ईयर, जो कि वर्ष में 2 नाटकों को औसतन प्रोड्यूस लिखता था फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और ये उसने लगभग 20 साल तक लगातार सतत किया था। ही रिमेंड विद द कंपनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर, और वो इस कंपनी के साथ अपने जीवन काल के दौरान अंत तक रहा, यानी कि अपने संपूर्ण जीवन में वो इस कंपनी से जुड़ा रहा। ड्यूरिंग विच टाइम इट इन्वॉल्व इनटू द किंग्स मैन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। ड्यूरिंग विच द टाइम इट इवॉल्व, इसके दौरान हालांकि द किंग्स मैन अंडर द पैट्रोनेज, ये जो किंग्स मैन नाम की एक कंपनी थी वो किंग जेम्स फर्स्ट के संरक्षण में थी लगभग 1603 में। ड्यूरिंग हिज टाइम इन द कंपनी शेक्सपियर रोट मैनी ऑफ हिज फेमस ट्रेजिडी, और इस समय के दौरान शेक्सपियर ने इस कंपनी के मार्फत अपने बहुत सारी प्रसिद्ध ट्रेजिडीज, दुखांत नाटकें लिखीं, सच एज किंग लियर एंड मैकबेथ, जिनमें कि किंग लियर, मैकबेथ, द विंटर्स टेल, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एट्सेट्रा। इस प्रकार के ये इनके नाटक थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।